एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 7 में स्वागत सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे आपके सामने है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हमने ए बी और सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये मैट्रिक्स है, आपस में इक्वल है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है फर्स्ट के इक्वल होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये वाला इसके इक्वल 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी जो है ये इसके इक्वल होगा बच्चे 0, और 3c प्लस डी ये हमारा होगा 13 के। ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है फॉर वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चे? इनको नाम दे दो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो आप। यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम 3, बी कितना आ जाएगा 2a के इक्वल। ठीक है, तो बी आ जाएगा 2a के इक्वल। जब इस बी को हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चे, ठीक है, फ्रॉम 1 1 में अगर यूज करेंगे बी को तो ये आ जाएगा a माइनस, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू -1। यहाँ से ये आ जाएगा माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 1। ए कितना आ गया निकल के हमारा 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ए हमारा आ गया 1। इस इक्वेशन को देखो आप, इस इक्वेशन को नाम देते 5। फ्रॉम 5 ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, b इज इक्वल टू 2 1, देयरफॉर फ्रॉम 5 b इज इक्वल टू 2, ए की जगह कितना आ गया बच्चे 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 निकल, तो देयरफॉर b कितना आ गया हमारा 2। ए हमें मिल गया बच्चे, b भी हमें मिल गया। ठीक है, ए आया 1 b आया 2, सी निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप ए की वैल्यू रख दोगे तो सी निकलेगा। पुट a is equal to 1 in इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप a is equal to 1 पुट कर दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 लिखोगे तो हमारा c निकल के आएगा 5 माइनस 2 3। ओके, तो a निकल गया, b निकल गया, c भी निकल गया, d कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन निकलेगा d। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ c is equal to 3 in इक्वेशन 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप c की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d आ जाएगा निकल के 13 माइनस 9 4। ओके, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, b की 2, c की 3, d की 4। तो ये वैल्यू बच्चे आप इसमें चेक कर सकते हो। देखो a माइनस b करोगे तो 1 माइनस 2 देखो -1 के इक्वल। इसी तरह बाकी वैल्यूज आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इज ए स्केयर मैट्रिक्स, उसको हम स्केयर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? तो बच्चे अगर आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला जो लेक्चर है उसको आपने अगर ध्यान से देखा है तो स्केयर मैट्रिक्स कब होती है? जब हमारे पास m इज इक्वल टू n हो, मतलब जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर किसी मैट्रिक्स के सेम है तो वो मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है? स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, इस ऑप्शन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 9th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y
कहते ये एक्स और वाई की कुछ गिवन वैल्यूज है ऑप्शन में, मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो ये दो पेयर दिए हैं मैट्रिक्स के, कहते हैं एक्स वाई की कौन सी वैल्यू इन दोनों को आपस में इक्वल करती है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इन दोनों को इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल होने के लिए बच्चे हमें पता है कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल आना चाहिए, सेकंड सेकंड के, थर्ड ये इसके और फोर्थ ये कंपोनेंट इसके इक्वल आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन करते हैं बच्चे, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बाय ऑप्शन हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं कि अगर एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे ये कोरस्पोंडिंग टर्म्स आपस में इक्वल हो रही हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगी, आइदर ये रॉन्ग ऑप्शन होगी। तो x को आप -1/3 और y को 7 पुट करो यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ x है तो x की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे अगर x लिखोगे -1/3 प्लस 7, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आएगा -1 प्लस 7, ये आएगा 6। तो क्या ये 0 के इक्वल है? यहाँ पे 6 है बच्चे, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारी करेक्ट नहीं हो सकती। तो फिर ये भी ऑप्शन गलत होगी, क्योंकि -1/3 यहाँ पे भी पड़ा है। अगर ये पुट करोगे इसको तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होगी। अगर हम ये ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, तो x बच्चे हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू जो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये आएगी 3 -2/3 प्लस 7। तो 3 से 3 कैंसिल, -2 प्लस 7 कितना हो गया 5। तो क्या 5 0 के इक्वल है? नहीं। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत ऑप्शन होगी, ठीक है बच्चे। तो हमने वैल्यूज पुट करके देख ली कि क्या वो इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गई है, तो बी ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन गिवन है हमारा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, कौन सी इसमें ऑप्शन ट्रू है। क्वेश्चन क्या है बच्चे कि आपके पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट हमारे 9 एलिमेंट है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 किया, इसका मतलब इसमें 9 एलिमेंट है। क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कि कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो 3 क्रॉस 3 की विद ईच एंट्री 0 और 1, जिसकी हर एक एंट्री या तो 0 हो या 1 हो। क्वेश्चन बच्चे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, तो कहता है कि हर एंट्री या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। मतलब हर एक एंट्री के पास हमारे पास 2 चॉइस है, इसके पास कौन आ सकता है, या तो 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह इसके पास क्या 2 चॉइस है, या तो इसके पास 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। इसी तरह सभी एलिमेंट्स के पास 2-2 चॉइस है बच्चे। तो इस एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, इसके साथ इसके पास भी 2 चॉइस है। कितने एलिमेंट है हमारे पास टोटल? टोटल हमारे एलिमेंट है 9। तो चॉइसेस है, हर के पास 2 चॉइस है बच्चे, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 9, इसके पास 2 है, इसके पास 2, इसके पास 2। तो टोटल कितनी एंट्रीज है हमारे पास? 2 रेज टू पावर 9, ठीक है। 9 एंट्रीज हमारे पास टोटल। तो जब 2 रेज टू पावर 9 को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर? 512। तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो गई, ठीक है बच्चे। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा। हर एंट्री के पास 2 चॉइस है बच्चे, ठीक है। इसके पास 2 चॉइस है, ठीक है। फिर इसके पास भी 2 चॉइस है, फिर इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 चॉइस है। ऐसे ये करते करते कितने एलिमेंट की प्रोडक्ट है? 9 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट है, मतलब ये 9 है प्रोडक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 की पावर 9 बनता है, ठीक है। तो हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, इसलिए हमारे पास 2 रेज टू पावर 9 चॉइस होगी, जिसका जवाब क्या है हमारे पास? 512, ठीक है बच्चे।